बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद मोहसिन मुरीद। और जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ था सैलरी को, हम इनकम फ्रॉम सैलरी को देख रहे थे। तो हमने फ़र्स्ट क्लास के अंदर देखा कि गोल्डन हैंडशेक क्या होता है। उसके बाद हमने सैलरी रिसीव्ड इन एरियर्स को देखा और कन्वेंस को हमने फ़र्स्ट लेक्चर में देखा था। सेकंड जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने जो चीज़ डिस्कस की थी दैट वाज अकोमोडेशन एंड यूटिलिटीज़ और डोमेस्टिक सर्वेंट्स के ऊपर हमने एक डिटेल में बात की थी और हमने इसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर वो इसकी डिटेल देता है तो आपने उसे किस तरह अकाउंट फॉर करना है, आपने उसे किस तरह डील करना है। तो नेक्स्ट जो आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, जिसके ऊपर हमने बात करनी है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और तकरीबन एग्जामिनर हर क्वेश्चन में इस चीज़ को टेस्ट करता है। तो आज जो हमने देखना है दैट इज़ इंटरेस्ट फ्री लोन या कंसेशनल लोन की बात करें तो इंटरेस्ट फ्री लोन होता क्या है, डिटेल में देखते हैं ज़रा सा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि जो आपका एम्प्लॉयर है, ठीक है, आप जहाँ जॉब कर रहे हैं, आपका जो एम्प्लॉयर है आपको लोन देता है, ठीक है, लोन देता है, बट आपसे वो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता। ठीक है, क्या बोलेगा, आपको लोन देगा, एक अमाउंट आपको लोन देगा, ठीक है, लेकिन वो क्या कहेगा कि आप ये पैसे 6 महीने बाद मुझे वापस कर दें, इसके ऊपर मैं कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करूँगा। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वो आपको आपसे इंटरेस्ट नहीं लेता। ठीक है, आमतौर पर अगर देखा जाए कि अगर वही लोन, ठीक है, वो बाहर किसी बैंक से लेता, किसी ऑर्गेनाइजेशन से लेता, तो क्या होता, उसे क्या अपना उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ना था, जो कि वो सेव हो चुका है। ठीक है, जो कि सेव हो चुका है क्योंकि उसके एम्प्लॉयर ने उसे पैसे उधार दे दिए। ठीक है, लोन दे दिया, उसे उधार दे दिया वैसा। तो इसमें तीन केसेस हो सकते हैं। ठीक है, एक तो या तो आपसे वो बिल्कुल भी 1 रुपया भी चार्ज ना करे, ठीक है, आपको 100% फ्री लोन दे। आपको हो गया है कि आपसे हम 1 रुपया भी क्या चार्ज नहीं करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, हो सकता है वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करे बट वो अमाउंट कम हो। ठीक है, अमाउंट कितनी कम हो, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि जी आपको मैं लोन देता हूँ, आपने लोन ले लिया 5 मिलियन रुपीज़ का, यानी 50 लाख रुपए का आपने लोन लिया। ठीक है, और आपका एम्प्लॉयर आपको कहता है कि भाईजान आपने 6%, ठीक है, 6% इसके ऊपर आपने मुझे इंटरेस्ट देना है, 6% हमारा इंटरेस्ट रेट है। इसका क्या मतलब है कि वो आपसे 0% चार्ज नहीं कर रहा, आपको उसने मुकम्मल फ्री लोन नहीं दिया, बट ही इज़ चार्जिंग लाइक वो 6% आपसे वो चार्ज कर रहा है, एक सर्टेन अमाउंट। ठीक है, तो ऐसा लोन, ठीक है, जिसमें आपको, ठीक है, यानी कंसेशन मिल रही है, कम रेट में चार्ज हो रहा है, दैट इज़ कंसेशनल लोन। ठीक है, और थर्ड इज़ अबव बेंचमार्क। ये क्या कॉन्सेप्ट है बेंचमार्क का? बेंचमार्क का कॉन्सेप्ट ये है कि आपका लॉ कहता है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 क्या कहता है, वो कहता है कि अगर कोई एम्प्लॉयर आपको 100% मैं एक वन की बात कर रहा हूँ सिर्फ, अभी मैं वन को डिस्कस कर रहा हूँ, फिर मैं टू को करूँगा और फिर मैं थ्री को करूँगा। ठीक है, वन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आपका एम्प्लॉयर आपको 100% इंटरेस्ट फ्री लोन देता है। ठीक है, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको 100% इंटरेस्ट फ्री लोन देता है तो कितनी अमाउंट का आपको फ़ायदा हुआ, हमें क्या पता भाई। ठीक है, हमें तो लोन मिला है, हमें कितनी अमाउंट का फ़ायदा है। लॉ कहता है कि आप एज्यूम करेंगे 10% इंटरेस्ट रेट। लॉ कहता है कि आपने एज्यूम करना है 10% इंटरेस्ट रेट। इसका क्या मतलब है कि आपको 10% पे करना नहीं पड़ा, आपको वो 10% आपका सेव हो चुका है। ठीक है, थोड़ी सी इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल तो खैर नहीं, मैं आपको इसके बाद एक सिनेरियो बना के देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन ड्राफ्ट करते हैं, उसके बाद उसका थोड़ा सा सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन है क्या लिखता है, मिस्टर अहमद इज़ वर्किंग इन टेक्सटाइल कंपनी। अहमद हैज़ टेकन अ लोन ऑफ कितने पैसों का, 2 मिलियन रुपीज़, पेएबल आफ्टर 6 मंथ, एम्प्लॉयर डिडंट चार्ज एंड इंटरेस्ट ऑन दैट लोन। ठीक है, तो एक अमाउंट, ठीक है, हमने लोन ली, हमने 6 महीने बाद वापस करनी है। ठीक है, और एम्प्लॉयर ने उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं किया। इसका क्या मतलब है कि आपसे एम्प्लॉयर ने 0% इंटरेस्ट रेट लिया। कौन सा केस आ गया, केस नंबर 1, इंटरेस्ट फ्री लोन। ओके, लिखता क्या है, द अमाउंट इज कैलकुलेटेड एट बेंचमार्क रेट। बेंचमार्क रेट है 10%। इनकम टैक्स कहता है कि अगर आपको
इंटरेस्ट फ्री लोन मिला है, इसका क्या मतलब है, अगर आप बाहर से लेते तो एटलीस्ट 10% पे आपको ये लोन मिलता, 10% इंटरेस्ट पे आपको ये लोन मिलता। आपके एम्प्लॉयर ने आपको फ्री दिया है, इसका मतलब है आपके एम्प्लॉयर ने आपको फ़ायदा दिया है। उस फ़ायदे को आप क्या करेंगे, अपनी इनकम में ऐड करेंगे। उस फ़ायदे को आपने अगर अपनी इनकम में ऐड करना है तो कितनी अमाउंट इनकम में जाएगी, ओके, इंटरेस्ट फ्री लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन कितने का, कितने का, 2 मिलियन रुपीज़ के ऊपर, 2 मिलियन रुपीज़ के ऊपर, ठीक है, 2 मिलियन रुपीज़ के ऊपर कितने पैसों का लोन, इसके ऊपर कितना परसेंट लगेगा हमारे पास, 10%, 10%, 10%, ठीक है। यानी कि ये अमाउंट, ठीक है, ये अमाउंट 20 लाख रुपए, सॉरी 2 लाख रुपए, ठीक है, 2 लाख रुपए आपकी इनकम में ऐड हो जाएगी। इनकम फ्रॉम सैलरी में आपकी एज अ इनकम ये अमाउंट ऐड हो जाएगी। समझते हैं इस बात को कि आपने कितनी अमाउंट को इनकम में लेके जाना है, उसका 10%, जितनी भी अमाउंट होगी उसका आपने 10% इनकम में लेकर चले जाना है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। आगे चलते हैं, ठीक है। कंसेशनल लोन, ठीक है, अगर आपको कंसेशनल लोन मिला है, फॉर एग्जाम्पल आपको वो कहता है जी आपसे हम 6% इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। इसी एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसी एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल को मैं ज़रा सा मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है। तो अगर इसी एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो इसमें होगा क्या, होगा क्या, तो हमारे सामने ये लिखा, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई किया कि यहाँ पर एम्प्लॉयर आपका 6% क्या कर रहा है, इंटरेस्ट आपके ऊपर चार्ज कर रहा है, इस अमाउंट के ऊपर 6% आपका इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। तो गाइज इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें होगा इस तरह कि आपको जो अमाउंट मिली, ठीक है, अब ये आपका इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं है, ये आपका कंसेशनल लोन है, कंसेशनल लोन है, कंसेशन, CONCESSION, कंसेशनल लोन है, ठीक है। आपको जो कंसेशनल लोन मिला वो कितनी अमाउंट का मिला, 2 मिलियन का ही मिला, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर इंटरेस्ट हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, देखें, आप अगर बाहर से लेते तो आपको 10% पे पड़ता है, लेकिन अभी भी आपको कुछ परसेंट पे करना पड़ रहा है, आपको 10% का फ़ायदा नहीं हुआ, आपको कम परसेंटेज का फ़ायदा हुआ। अब फॉर एग्जांपल यहाँ आपका रेट है, इंटरेस्ट रेट है 6%, इसका मतलब है कि आप अगर बाहर से लेते तो 10% में पड़ता है, यहाँ से लिए तो 6% पड़ा, तो आपको कितना फ़ायदा हुआ, 4% का फ़ायदा हुआ आपको। तो उस अमाउंट को हमने उस अमाउंट को हमने, ठीक है, क्या करना है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट, 10 माइनस, ओके, 10 माइनस 6%, यानी कि 4% का आपको फ़ायदा मिला, 4% का फ़ायदा मिला। लेकिन 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 कितने टाइम के लिए मिला, 6 महीने के लिए आपको वैसे लोन मिला है, तो आपने इसके ऊपर 6 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल लेना है। तो 40,000 की ऐसी अमाउंट होगी जो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगी, जो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगी। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। बस इक्वल टू का ख़त्म करके दिखाता हूँ। 20 लाख रुपए के ऊपर 4% जो आपको फ़ायदा हुआ वो मल्टीप्लाई बाय टाइम फैक्टर के आपको वो लोन कितने टाइम के लिए मिला हुआ है, इस साल के कितने टाइम फ्रेम में आपने उस लोन को यूज़ किया है, ये भी हो सकता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपने वो लोन देना है 2 साल बाद वापस, ठीक है, 2 साल बाद वापस वो आपने लोन करना है, लेकिन होगा क्या, अब आपने देखना है आपने इस लोन को इस साल कितने महीने यूज़ किया, ठीक है, कब लोन लिया था आपने फॉर एग्जांपल लोन लिया जनवरी में, 1 जनवरी को आपने लोन ले लिया, ठीक है, आपने लोन ले लिया, ठीक है। अब देखें ईयर एंड हमारा होता है 30 जून को, ठीक है, 30 जून को हमारा ईयर एंड होता है, तो हमने कितने महीने यूज़ किया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने हमने इस साल में यूज़ किया, ठीक है, इस इंटरेस्ट को, जो कि इंटरेस्ट कंसेशनल लोन हमें मिला था, ठीक है। तो ऐसा मतलब कंसेशन लोन फिर हमारी सैलरी में जाएगा कितने महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए, ठीक है, हमारी सैलरी में चला जाएगा, 6/12 का फैक्टर हम उसका लगाएंगे। होप ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर है, दोनों पॉइंट आपको क्लियर है। और तीसरा पॉइंट लिखता है अबव बेंचमार्क रेट, कि अगर आपका एम्प्लॉयर बहुत ही मतलब जालिम किस्म का इंसान है, ठीक है, आपको बाहर से लोन नहीं मिल रहा और वो आपको कहता है जी, वो आपको कहता है आप मुझे इंटरेस्ट देंगे 14%, वो कहता है आप मुझे कितना इंटरेस्ट देंगे 14%।
अगर वो आपको कहता है 14% देंगे तो आपने देखना है बेंचमार्क रेट कितना है, 10%। वो तो बेंचमार्क से भी ऊपर ले रहा है, इसका मतलब है आपके एम्प्लॉयर ने आपको कोई फ़ायदा नहीं दिया, तो कोई भी अमाउंट आपकी सैलरी में नहीं जाएगी, नथिंग विल बी एडेड टू योर सैलरी। क्लियर है? क्लियर है? तीन चीज़ें देखी, इंटरेस्ट फ्री लोन क्या होता है, कंसेशनल लोन क्या होता है, और अगर आपको लोन मिले अबव बेंचमार्क रेट के ऊपर तो क्या होता है, तो क्या होता है। उसके बाद इस प्रोविजन, ये प्रोविजन किस चीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसके ऊपर हमारे पास दो चीज़ें हैं, दो बातें हैं। वो कहता है, आपका लॉ कहता है, टैक्स वाला आपको क्या कहता है कि अगर ये अमाउंट 1 मिलियन से कम है या 1 मिलियन तक की अमाउंट है तो आपका एम्प्लॉयर बेशक आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा है, कंसेशन लोन दे रहा है या बम बेंचमार्क दे रहा है, कुछ भी आपने सैलरी में नहीं ले जाना। इसी प्रोविजन का फ़ायदा उठाते हुए आपका जो एग्जामिनर है वो आपको तंग करेगा, बिल्कुल सारी की सारी कंडीशंस पूरी करवाएगा, आपको इंटरेस्ट फ्री लोन भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है, आपको टाइम फ्रेम भी बता रहा होगा, ठीक है, आपको सारा कुछ बता रहा होगा कि आपके एम्प्लॉयर ने आपको फ़ायदा दिया है, बट अमाउंट होगी 8 लाख रुपए की। तब आपको ये प्रोविजन भूल जाएगी। ये इस प्रोविजन की एक्सेप्शन है कि एक 1 मिलियन की अमाउंट से लोन बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आप देखें, मैंने एग्जांपल में भी 2 मिलियन को यूज़ किया है, मैंने 1 मिलियन यूज़ नहीं किया। मैं 5 लाख भी लिख सकता था, लेकिन अगर मैं यहाँ 5 लाख लिखता तो मेरी सैलरी में कुछ भी ऐड ना होता। वाई? क्योंकि ये प्रोविजन अप्लाई नहीं हो सकती। तो नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, एक तो आपकी अमाउंट, ठीक है, 1 मिलियन से ज़्यादा की होनी चाहिए, ठीक है, 1 मिलियन से ज़्यादा की होनी चाहिए। दूसरी बात वो ये कहता है कि बेशक 1 मिलियन से ज़्यादा की अमाउंट है, लेकिन क्वेश्चन में आपको लिख के देगा कि जब एम्प्लॉयर ने आपसे लोन लिया था, आपसे एम्प्लॉय से लोन लिया था, ठीक है, आपसे उसने लोन लिया था आपके एम्प्लॉयर ने, तब आपने कोई भी अमाउंट उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया था, ठीक है। क्या लिखता है, when such benefit is taken by employer due to waiver of interest by employee on his account maintained with the employer। अच्छा, देखिए दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आपने भी इंटरेस्ट दिया, वो लोन दिया हो आप अपने एम्प्लॉयर को, तब आपने उससे कोई इंटरेस्ट चार्ज ना किया हो, ठीक है, आपने उसे वेव ऑफ कर दिया इंटरेस्ट, तो अगर वो आपको देता है फ्री में तो आपकी सैलरी में कुछ नहीं जाएगा। दूसरी बात, हमने आगे बढ़ना है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड होता क्या है कि एक फ़ंड क्रिएट कर दिया जाता है, ठीक है, आपकी सैलरी में से एक सर्टेन अमाउंट आप उस फंड में डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है, डिडक्ट करके आपका एम्प्लॉयर उस फंड में डिपॉजिट करता है और एक अपनी तरफ से अमाउंट डिपॉजिट करता है, ठीक है, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। इसी तरह मतलब पूरा फंड है, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा फर्दर जब नेक्स्ट क्लासेस प्रोविडेंट फंड को हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने रिसेंटली मतलब 1-2 लेक्चर के बाद प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुटी वगैरह को मतलब डीपली पढ़ना है। तो अगर उस टाइम आप एज अ एम्प्लॉय इंटरेस्ट वेव ऑफ कर देते हैं अपने एम्प्लॉयर को, तो आज अगर आपका एम्प्लॉयर आपको आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा है, कंसेशनल लोन दे रहा है, तब भी आपकी सैलरी में कुछ नहीं जाएगा, आपकी सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ एक और पॉइंट लिखता है अदर इम्पोर्टेंट प्रोविजंस, ठीक है, व्हेन अबव लोन इज टेकन। हाँ, ये बड़ी मज़े की प्रोविजन है, ठीक है, ये बड़ी मज़े की प्रोविजन है कि आपने जो लोन लिया अपने एम्प्लॉयर से, उसका आपने किया क्या है, ठीक है, सवाल उठता है कि आपने उस लोन का किया क्या है, ठीक है। दो ऑप्शन है, या तो वो कहता है कि अगर आपने उस लोन को कोई एसेट या प्रॉपर्टी खरीदने में लगाया है, ठीक है, यहाँ लगा सकते हैं आप, मतलब लगा दो कहीं भी सकते हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ लगाया तो आपका फ़ायदा क्या होगा वो आपको बताने लगे हैं। और दूसरी बात कि अगर आपने होम कंस्ट्रक्शन या घर खरीदने या घर बनाने में आपने वो पैसा लगा दिया जो आपने लोन लिया था, तब आपने क्या करना है। दो ऑप्शन, पहली बात को ज़रा डीपली स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने उसे कोई एसेट या प्रॉपर्टी खरीदने में लगा दिया उस पैसे को, ठीक है, आपने एम्प्लॉयर से लोन लिया और उससे आपने कोई एसेट खरीद लिया, टैक्स वाला क्या कहता है कि अगर आपने उस एसेट को खरीदा और उस एसेट से आप फ्यूचर में इनकम कमाएंगे, ठीक है, अर्न करेंगे फ्यूचर में, और वो अर्निंग आपकी किसी अदर हेड में चली जाएगी, लाइक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में चली जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस में आ जाएगी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आ जाएगी। तो अगर इन चारों हेड में कहीं पर भी वो इनकम फॉल करती है, तो आपने जो इंटरेस्ट दिया है, आपने जो इंटरेस्ट अपने एम्प्लॉयर का दिया है, वो आप डिडक्ट कर सकते हैं। कितना डिडक्ट कर सकते हैं भाई? अगर आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिला, ठीक है, तब भी
तब भी, कंसेशनल लोन मिला तब भी, दोनों केसेस में आप बेंचमार्क रेट के ऊपर अपना इंटरेस्ट निकालेंगे और आराम से जाकर रेलिवेंट हेड में डिडक्शन ले लेंगे। ठीक है, आपने एक फॉर एग्जांपल आपने एसेट खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, ठीक है, गाड़ी नहीं कोई अच्छी चीज़ बताते हैं। आपने क्या किया, आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, आपने घर खरीद लिया, ठीक है, घर मतलब रेंट के लिए, ठीक है, उसके लिए अपने यूज़ के लिए नहीं, कंस्ट्रक्शन नहीं करवाई, एक्विजिशन आपने की, वो नीचे वाले एरिया में आ सकता है। लेकिन आपने क्या किया, चलो एक प्लॉट खरीद लिया, ठीक है, प्लॉट आपने खरीद लिया, हाँ प्लॉट लिया, या आपने कोई भी मतलब आपने कोई चीज़ खरीद ली, ठीक है, और आपने उससे इनकम कमाई, इनकम आ गई आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में, ठीक है, इनकम फ्रॉम बिजनेस आ रही है जी, फॉर एग्जांपल आपने उससे इनकम कमा ली जी 10 लाख रुपए की, 10 लाख की इनकम आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में ऐड हो जाएगी, ठीक है, आपकी इनकम आ जाएगी। लेकिन उस इनकम को कमाने के लिए, आपने क्या किया था, लोन लिया था, उस लोन के ऊपर आपने इंटरेस्ट दिया था। वो आपका वो कहता है, वो टैक्स वाला कहता है कि आपने जो अगर इंटरेस्ट आपने दिया है या नहीं दिया, आपने चुप करके अपने लोन के ऊपर बेंचमार्क रेट के ऊपर इंटरेस्ट निकालना है और आराम से डिडक्शन ले लेनी है उसकी। पहली बात क्लियर है, ठीक है। दूसरी बात, वो कहता है कि अगर आपको लोन मिला था अबव बेंचमार्क रेट, ऊपर वाले केसेस में तीसरे केस पे वो बात कर रहा है। पहले दो केसेस की वो बात कर चुका कि अगर आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है, कंसेशन लोन मिलता है, जितने भी अमाउंट का लोन मिलता है, आपने चुप करके क्या करना है, बेंचमार्क रेट पे अपनी अमाउंट निकालनी है और उसकी डिडक्शन क्लेम कर लेनी है रेलिवेंट हेड में, जहां आपका उस एसेट से इनकम जा रही होगी, ठीक है। अगर दूसरी बात, बेंचमार्क रेट से ऊपर का आपको इंटरेस्ट रेट, आपको मतलब आपको कोई बैंक लोन नहीं दे रहा था, आपके एम्प्लॉयर ने लोन दिया 15% के ऊपर, तो आपने क्या करना है, आपने बिस्मिल्लाह करके जो आपने 15% के ऊपर अपने लोन के ऊपर इंटरेस्ट निकालना है और उस रेलिवेंट अमाउंट की रिडक्शन ले लेनी है। इसे मैं स्टडी करवाता हूँ आपको। इफ़ अ पर्सन यूजेज दैट लोन टू बाय एन एसेट एंड ही विल अर्न इनकम फ्रॉम सच एसेट एंड दैट एसेट विल कम अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम, ठीक है, एनी अदर हेड ऑफ इनकम, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, एनी अदर हेड ऑफ इनकम, ठीक है। तो so in this case he will be allowed to adjust the interest amount as deduction in relevant head जहाँ पे आपकी इनकम जा रही होगी और किस रेट पे, at benchmark rate, ठीक है। और दूसरी बात, if a loan is provided to by employer above benchmark rate, कोई खड़ूस किस्म का आप लोगों का एम्प्लॉयर है, उसने आपको अबव बेंचमार्क रेट के ऊपर दिया, तो आपने क्या करना है, द होल अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉई एज एन इंटरेस्ट विल बी अलाउड एज डिडक्शन, ठीक है। आपने किया किस काम के लिए हो, एसेट एक्वायर करने के लिए या प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए आपने उस पैसे को खर्च किया हो, और लिमिटेशन क्या है, आपने उससे अर्निंग भी करनी है और वो अर्निंग किसी और हेड में भी आनी चाहिए, तब आप ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये काम नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आपने घर बना लिया, आपने लोन लिया अपने घर बनाने के लिए, ठीक है, अगर आपने लोन लिया अपना घर बनाने के लिए, ठीक है, इफ़ अ पर्सन यूजेज दैट लोन अमाउंट टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस ही विल बी इंटाइटल्ड टू क्लेम डिडक्टेबल अलाउंस। आपने प्रॉफिट ऑन डेट का डिडक्टेबल अलाउंस क्लेम कर लेना है, ठीक है। डिडक्टेबल अलाउंस जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि डिडक्टेबल अलाउंस होता क्या है, ठीक है। तो इंशाल्लाह डिडक्टेबल अलाउंस हम फ्यूचर में डिस्कस कर रहे होंगे, जब हम पांचों हेड्स क्लियर कर लेंगे तो हम डिडक्टेबल अलाउंस को भी डिटेल में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से होते हैं। अंदर से एक होता है प्रॉफिट ऑन डेट, तो आप वो क्लेम कर सकते हैं इस बेस के ऊपर कि आपने इंटरेस्ट फ्री, मतलब आपने इस अमाउंट के लिए लोन के ऊपर आपने क्या किया, इंटरेस्ट पे किया हुआ है, तो उस इंटरेस्ट के अमाउंट का आप डिडक्टेबल अलाउंस क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, ठीक है। हमने पूरा का पूरा इंटरेस्ट फ्री लोन और कंसेशनल लोन को डिटेल में देखा कि इसमें क्या क्या आ सकता है, इस प्रोविजन की एक्सेप्शन क्या है, ठीक है, और क्या है, अदर रिलेटेड प्रोविजंस क्या है, ठीक है, अदर प्रोविजंस क्या है इस लोन अमाउंट के ऊपर। क्विकली 2 मिनट में पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको क्या करता है, ठीक है, आपको देता है, लोन देता है, ठीक है, और वो लोन देता है 0% रेट के ऊपर, आपसे वो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता, तो आपने उस अमाउंट का 10% रेट के ऊपर इंटरेस्ट निकालना है और उस अमाउंट को सैलरी में ऐड कर देना है। पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको लोन दे रहा है लेकिन वो कम रेट पे दे रहा है, फॉर एग्जांपल 4% इंटरेस्ट आपसे ले रहा है, तो इसका मतलब आपको 6% इंटरेस्ट का फ़ायदा हुआ,
10% बाहर से लेते तो 10% देना पड़ता, एम्प्लॉयर दे रहा तो 4% पे दे रहा, तो 6% का फ़ायदा सीधा सीधा नज़र आ रहा है। तो उस 6% के फ़ायदों को आपने सैलरी में ले जाना है। बेंचमार्क से ऊपर का दे रहा है, बाहर से लेते तो 10% पड़ता, एम्प्लॉयर आपको 15% पे दे रहा है, आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं किया, आपका बल्कि उसने नुकसान ही किया है। लेकिन नुकसान उसने नहीं किया होगा, इवन तो आपको बाहर से नहीं मिल रहा होगा तो आप एम्प्लॉयर के पास गए हैं। तो अगर अबव बेंचमार्क आपको लोन मिल रहा है तो आपने कुछ भी नहीं करना, सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं होगा। लेकिन ये तीनों प्रोविजन तब अप्लाई होंगी अगर आपका लोन 1 मिलियन के अमाउंट से ऊपर का है, अप टू 1 मिलियन। 1 मिलियन से कम है या 1 मिलियन है तो आपके ऊपर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी। आपने कुछ भी सैलरी में लेके नहीं जाना। 8 लाख के अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट फ्री लोन मिला, चुप करके हजम कर लो। कंसेशन लोन मिला, चुप छोड़ दो उसको। अब हम इतना मिला वैसे ही छोड़ देना, उसे तो देखना ही नहीं है ना, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपने एम्प्लॉयर को, ठीक है, इंटरेस्ट वेव ऑफ किया, तो एज एन एम्प्लॉय अगर आपको एक बड़ी अमाउंट का भी लोन आपको इंटरेस्ट फ्री मिला, कंसेशन मिला, तो वो कुछ भी आपकी सैलरी में ऐड नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने इस लोन को एसेट खरीदने में लगाया, ठीक है, एसेट खरीदने में लगाया और उस एसेट से आप फ्यूचर में इनकम कमाएंगे और वो किसी और हेड में आएगी, तो आप उस रेलिवेंट हेड के अंदर एज अ डिडक्शन, एज अ एक्सपेंस की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं इसको। लेकिन कितने अमाउंट क्लेम करेंगे, बेंचमार्क रेट के ऊपर आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और उसका क्लेम ले लेना है। और अगर आपने ज़्यादा इंटरेस्ट, बेंचमार्क से ज़्यादा आपने अमाउंट पे किया था इंटरेस्ट, तो जितनी अमाउंट आपने एज एम्प्लॉय इंटरेस्ट पे किया है, दैट विल बी अलाउड एज डिडक्शन, ठीक है। और अगर आपने इस इंटरेस्ट के, इस लोन की अमाउंट को, ठीक है, लोन के अमाउंट को किस लिए, घर बनाने के लिए, ये घर को एक्वायर करने के लिए इस्तेमाल किया, ठीक है, तो आपको डिडक्टेबल अलाउंस प्रॉफिट ऑन डेट, ठीक है, आप क्लेम कर सकते हैं। डिडक्टेबल अलाउंस आप क्लेम कर सकते हैं कितनी अमाउंट का, ठीक है, आपके उसका जितनी भी अमाउंट आपने पे की होगी एज एज इंटरेस्ट, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट। तो नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट देखेंगे ऑब्लिगेशन या वेवर ऑफ सेटलमेंट, देन हम सेल्फ फायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी देखेंगे और उसके बाद हम ग्रेचुटी और पेंशन प्रोविडेंट फंड की तरफ मूव करेंगे इंशाल्लाह। तो जज़ाकल्लाह। मैं इस तरह करूँगा कि आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट बना दूँगा जिसमें तरतीब वाइज सारे के सारे लेक्चर अपलोड हो रहे होंगे और आप इंशाल्लाह देखें और आप लोग इससे फ़ायदा हासिल करें। जज़ाकल्लाह। तो हमें याद रखिएगा। हाफ़िज़।